नमस्कार दोस्तों, खबर कल की है 30 जनवरी की। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हो गया है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो चुनाव करवाने वाले ऑफिसर हैं, वो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के 8 वोटों को रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो भी दिखाया जाएगा। पहले हम यहां पर खबर आपको पूरी बता देना चाह रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खेला हो गया है। ये जयकी यादव का ट्वीट है। आज चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था। बीजेपी से मनोज सोनकर चंडीगढ़ के मेयर बन गए हैं, मगर कुछ बहुत ही अप्रत्याशित हुआ है। चंडीगढ़ में नगर निगम के पार्षदों की संख्या 35 है। इनमें 14 पार्षद बीजेपी के हैं, 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं और 7 कांग्रेस के हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यह चुनाव एक साथ लड़ा था। ऐसे में इंडिया गठबंधन की जीत पक्की मानी जा रही थी, क्योंकि बीजेपी के पास मात्र 14 पार्षद और 1 सांसद का वोट मिलाकर कुल 15 वोट थे, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास 20 पार्षद थे। मगर मामला उल्टा हो गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोट कैंसिल हो गए, जबकि बीजेपी को उसके 15 वोट मिल गए, तो बीजेपी का मेयर बन गया। मतलब कि स्पष्ट रूप से यहां पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो बीजेपी के एजेंट के भांति वहां पर इंडिया अलायंस के 8 वोटों को रिजेक्ट करते हैं। और आपको मैं यहां पर बता देना चाह रहा हूं, इलेक्शन मैंने भी लड़ा है। इलेक्शन से संबंधित कोई भी चीजें जो है दोनों पार्टियों को या जितनी भी पार्टियां वहां पर रहती हैं उनको दिखा करके किया जाता है। अगर यहां पर वोट भी रिजेक्ट किए जा रहे थे जिस प्रकार से, तो वो इंडिया अलायंस के जो लोग थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उनको दिखा करके रिजेक्ट किए जाते। लेकिन राघव चड्ढा ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार से जब वोट रिजेक्ट किया जा रहा था तो हमको नहीं दिखाया गया। मतलब कि बैठ करके वो वोट रिजेक्ट कर रहे हैं और वीडियो वायरल हो गया है। ये आप राघव चड्ढा का बयान सुनिए कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। वीडियो में दिखाई भी देते हैं ऑफिसर किस प्रकार से वहां पर वोट कैंसिल कर रहे हैं आनन फानन में। पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। हमारे प्रोजेक्ट तो एक मेयर के चुनाव को लेकर के इस प्रकार से बीजेपी गिर सकती है अपने एजेंटों के भरोसे। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है, दिल्ली की जो सत्ता है, उसमें बने रहने के लिए किस हद तक बीजेपी गिरेगी। और ये स्पष्ट रूप से जो यहां पर दिखाई दे रहा है वो एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। और इसको लेकर के विपक्ष के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जो संविधान की संरक्षक बनती है, और इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल खड़ा यह उठ जाता है कि इलेक्शन कमीशन भी तो एक मतलब तोते की भांति यहां पर काम कर रही है बीजेपी के लिए। विपक्षी जब कुछ सवाल करते हैं तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता है। तो इस प्रकार से धांधलियां यहां पर की जा रही हैं।
तो इस पर तो बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है कि वाकई में अब लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, ये भी सुनिए आप। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव इस बात का प्रमाण और सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और फिर वो दिन दहाड़े चुनाव में धांधली ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को थोड़ा समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये चुनाव मिलकर लड़ रही थी। हमारे साझा उम्मीदवार कुलदीप सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर थे। चंडीगढ़ नगर निगम में 36 वोट हैं मेयर चुनने के लिए। 14 नगर निगम के सदस्य भाजपा के थे, एक उनकी मेयर किरण खेर, एक शिरोमणि अकाली दल का वोट, 13 आम आदमी पार्टी के वोट और 7 वोट कांग्रेस के थे। 9 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका वोटिंग नहीं होती है। यह चुनाव 18 जनवरी को होना था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनकी भाजपा में खूब आवभगत होती है, उनके तमाम वीडियो और फोटो वायरल हैं जहां पर भाजपाई उनका स्वागत करते हैं, वो पीठासीन अधिकारी थे। 18 जनवरी को वो यकाएक बीमार पड़ के अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, चुनाव टल जाता है। हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को निर्देशित किया कि चुनाव 6 फरवरी को नहीं 30 जनवरी को होगा। चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, 14 उनके नगर निगम के सदस्य, एक किरण खेर और एक शायद शिरोमणि अकाली दल का, मिलाकर 16 वोट मिले। आप और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट को 20 वोट मिले। सीधी जीत हमारी थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है, उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वो उन वोट बैलेट पे लिख रहे हैं, उस पे लाइन बना रहे हैं, और कैसे उसको झपट्टा मार के वो लेकर चले गए जिससे विपक्ष के लोग उसको देख भी ना पाए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों जरूरी था कि भाजपा के मेयर के कैंडिडेट को येन तेन प्रकरण जिताया जाए? क्या आज न्यायपालिका चुप रहेंगी? और कहां है वो मीडिया की मंडली जो लोकतंत्र खतरे में है पर नाक मुंह भूस कोड़ते हैं और कहते हैं ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं? वो क्यों आंखें तरीरते हैं? क्या आप इस पर एक शो भी करिएगा कि दिन दहाड़े 8 वोटों को अवैध घोषित किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कैमरे में कैद है। क्या आप इस पर एक भी शो करने को तैयार हैं? और मैं आशा करती हूं कि इस देश की न्यायपालिका सुप्त नहीं रहेगी, इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि असलियत यह है कि अगर यह होने दिया गया तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस देश में चुनावों का कोई मतलब नहीं है, इस देश में मताधिकार का कोई मतलब नहीं है। तो जरूरी है कि इस पर चर्चा हो, जरूरी है न्यायपालिका इसको स्वतः संज्ञान में लेकर इस पर तुरंत एक्शन करे, क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र का दिन दहाड़े दमन करना एक पीठासीन अधिकारी, एक भाजपा के एजेंट के द्वारा असहनीय है, निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो लगता है आपको देश का लोकतंत्र बचेगा? इस पर बड़ा यहां पर सवाल उठता है। और ये जो अब विपक्ष के जो लोग हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग, वो न्यायालय जाने की बात कह रहे हैं और शायद वो न्यायालय पहुंच भी गए होंगे। इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। वे कह रहे हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुमत न होते हुए भी जिस प्रकार भाजपा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों को दबाव में लेकर चुनाव जीतने की धांधली की है, उसका संज्ञान तत्काल सिर्फ चुनाव आयोग ही न ले बल्कि संविधान के प्रहरी के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ले और तुरंत इन नतीजों को निरस्त कर अपनी देखरेख में चुनाव करवाकर न्याय संगत नतीजे घोषित करे और इस लोकतांत्रिक अपराध के लिए दोषी लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करे। भाजपा लोकतंत्र को निगल रही है। सत्ता का ऐसा बहसीपन देश और देश की जनता के लिए बहुत घातक साबित होगा। इसको लेकर के राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, जो कह रहे हैं जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, यह कल्पना से परे है। वर्षों पहले आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ही गोडसेवादियों ने उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी।
ये बड़ी बात राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में की है। तो सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार से देश के लोकतंत्र को कुचला जाएगा बीजेपी के द्वारा? एक मेयर चुनाव, एक मेयर बनाने के लिए छोटे से पद के लिए, छोटे से चुनाव के लिए बीजेपी इस हद तक गिर सकती है, तो लोकसभा चुनाव में अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए किस हद तक बच सकती है, इसका आकलन आपको ही करना है, क्योंकि इस देश की जनता आप हैं, इस देश का लोकतंत्र आप हैं, और इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखना आपका हक है। भले आप बीजेपी के सपोर्टर हों, बीजेपी के अंधभक्त हों, लेकिन ध्यान रहे लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चाहे सत्ता में आपके पसंदीदा लोग ही बैठे रहे हों, फिर भी विपक्ष भी मजबूत रहे और देश का लोकतंत्र सुचारू रूप से संचालित हो, संवैधानिक रूप से संचालित हो, ऐसा होना चाहिए। और इसके लिए सभी नागरिकों का दायित्व होता है कि वो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में आवाज़ उठाते रहें। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस प्रकार से अगर हरकतें होती हैं तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।